हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हो गए 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, चाहे यूपीएससी के, चाहे पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, सभी एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट का दिला रहे होंगे या आप कोई भी एग्जाम दिलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर, याद रखिएगा। तो हाल ही में यूनिसेफ जो दिवस है 11 दिसंबर को मनाया गया है। तो यह जो यूनिसेफ जो दिवस मनाया जाए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसमें आपके इस जो उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो बच्चों की देख रेख के लिए, बच्चों के खाना, उनके स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, इस उद्देश्य से यहाँ पे यूनिसेफ ने 11 दिसंबर को हर साल इसको मनाने का उद्देश्य रखा है। इसको 11 दिसंबर से इसको स्टार्ट किया, इसलिए यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ के बारे में हम बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्थापना है 1946 में इसको स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर याद रखें। वनडे एग्जाम में इसका गठन और हेडक्वार्टर को पूछ लिया जाता है। तो इसका स्थापना 1946 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। तो याद रखिएगा, हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ बच्चों को देख रेख, उनके खाना पान सब उनके देख रेख के लिए, इसको इस उद्देश्य से यूनिसेफ द्वारा हर साल 11 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या एनडीडीबी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपके मिनेश सिंह शाह का, दवी सिंह शाह, जावेद सिंह शाह या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनेश सिंह शाह। तो हाल ही में इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के इनको प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष इनको, प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है मिनेश सिंह शाह को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष या फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो श्रेया शुक्ला को, दीपिका शुक्ला को, या सुष्मिता शुक्ला को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। तो हाल ही में इनको न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, मतलब आपको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट समझ सकते हैं, तो इनको मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया है सुष्मिता शुक्ला को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूयॉर्क में इनको फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में, उनको मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सुष्मिता शुक्ला को। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कॉर्पोरल अमर ने 2022 के लिए सोचो विश्वविद्यालय ताइवान में चीनी ताइपाई एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा नर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर दूरी तय करने कौन से साल इन्होंने हासिल किया है? तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्स, याद रखिएगा। तो कॉर्पोरल अमर ने यहाँ पे 2022 के लिए सोचो विश्वविद्यालय ताइवान में चीनी ताइवान एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में इन्होंने, तो 24 घंटे के जो मैराथन में इन्होंने 204.7 पॉइंट किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की है। इस कार्य के लिए उनको यहाँ पे 6 स्थान इनको हासिल किया गया है। तो इसका 6 सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदुजा ग्रुप की जो प्रमुख कंपनी अशोक लैलैंड इसके जो एमडी और सीईओ किसको नए प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सीनू अग्रवाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक लैलैंड जो कि एक मोटर वाहन कंपनी हो गई, जो कि ट्रक वगैरह में अशोक लैलैंड वगैरह लिखा रहता है, देखे होंगे। तो हाल ही में जो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, जो अशोक लैलैंड जिसके अभी एमडी और सीईओ अभी नियुक्त किए गए हैं आपके सीनू अग्रवाल को, तो उनके मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सीनू अग्रवाल को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 8 दिसंबर को भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने, वर्ल्ड बैंक ने, या एबर्ट ने, या डी है इनमें से कोई नहीं।
तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने 8 दिसंबर को भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करें हम वर्ल्ड बैंक के बारे में, यहाँ पे बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो कंट्री मेंबरशिप है वर्ल्ड बैंक के 189 कंट्री इसके मेंबरशिप कंट्री है। इसका जो एमडी और सीईओ है अंशुला कांत, जो हमारे भारतीय मूल के ही वर्ल्ड बैंक के भी एमडी और सीईओ हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना आपका इसका वर्ल्ड बैंक की मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में जो 8 दिसंबर को भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूल किट वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत सरकार ने स्वहिम इन्वेस्ट फंड फर्स्ट में अतिरिक्त कितने करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया है? तो 200 करोड़, 400 करोड़, 5000 करोड़, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत सरकार ने यहाँ स्विम इन्वेस्ट फंड के तहत यहाँ पे लगभग 5000 करोड़ रुपये के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, रूफटॉप जो सोलर प्रोग्राम को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक, या डी है 2026 तक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 2026 तक, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने अभी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। तो रूफटॉप जो सोलर प्रोग्राम है, यहाँ इसको मार्च 2026 तक सरकार द्वारा इसको बढ़ाया गया है। तो रूफटॉप जो सोलर योजना का जो कि योजना से संबंधित है, सोलर योजना के तहत इस विस्तार किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे सरकार जो कि छत पर सोलर पैनल का यहाँ पे लगाया जाता है, और सरकार इसमें आपको अगर जो लगाता है सोलर पैनल घर के छत पर, तो इस लगाने के तहत इसको आपको सरकार द्वारा यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है इसके तहत। तो यहाँ पे टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए डेट को अभी फिर से बढ़ाया गया है। तो फिर से अभी अब लगवाना चाहते हैं तो सोलर पैनल अपने छत पे लगवा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत 2026 तक इसको जो सोलर पैनल जो लगाते हैं इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो इसको 2026 तक यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो रजिस्ट्रेशन भी इसको रिन्यूअल किया है, तो 2026 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सबसे इसमें सूची जारी की है, जिसमें जो निर्मला सीता जो रमन जी है, इनका सूची में कौन से स्थान है? तो 35वें नंबर पे, 36वें नंबर पे, 37वें नंबर पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी टिक कर लीजिएगा। तो हाल ही में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को फोर्ब्स की ओर से यहाँ पे जो डाटा जो कि जारी किया गया है, तो फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली, तो 100 में से यहाँ पे 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनको 36वें इनको स्थान मिला है। तो यहाँ 36वें जो कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उनको 36वां क्रम यह स्थान मिला है निर्मला सीतारमण जी को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसका बी ऑप्शन 36वें क्रम में इनको स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आर्टन कैपिटल ने विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है? तो 85 में, 86 में, 87 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तो इसको समझते हैं, जो आर्टन कैपिटल जो इसके हिसाब से यहाँ पे, तो आर्टन जो कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें जो हमारे भारत को यहाँ पे 87 क्रम मिला है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व की जो सबसे मजबूत और पासपोर्ट और सबसे कम पासपोर्ट यहाँ पे जारी करता है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें अलग अलग देशों को यहाँ पे पासपोर्ट को एक सूची जारी की जाती है, कौन शक्तिशाली है, कौन यहाँ पे कमज़ोर, इस रिपोर्ट आपके छापी जाती है आपके आर्टन कैपिटल के हिसाब से। तो इसमें जो हमारी भारत का है
इसमें 87 स्थान मिला है इस सूची में। भारत को 87 इसमें मिला है। सब अलग अलग देशों के हिसाब से यहाँ पे सूची निकाला है, तो भारत में 87 स्थान वहाँ मिला है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और डेली बेस में मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।